Hello, everyone. So, I have to start this episode as she said to me. So, basically, this episode is second episode, I guess. Yes, second episode of the founder's journey. So, as in, I have Simran here, my co founder, my co host, and we are straight, by the way, but I'm married to my co founder, basically. You cannot have fights, you cannot have anything. You have to resolve all the issues before sleeping. And this is how we are so close, but we are straight. Also, also, okay, she is like, I would say she is one of the I would मैं तो तारीफ ही नहीं कर पाती हूँ तेरी इतनी सी भी नहीं निकल रही तारीफ ये पहले मेरी तारीफ करेगी उसके बाद आई विल सी टू इट Okay, so if I were to describe Yashika, I would say someone who keeps me on my toes all the time. मतलब मुझे लगता है कि आई फील है कि हाँ मैं इंथुजियास्टिक हूँ बट शी इज लाइक एकदम से कुछ तो हो जाएगा इसको जैसे ये करना एंड इट जस्ट टेक्स मी सो मच ऑफ टाइम टू इवन फिगर आउट क्या 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 बोली क्या करना है सो आई थिंक इट्स लाइक दैट एंड ऑनेस्टली विद हर इट्स लाइक एकदम ही डिफरेंट है हम दोनों इन जनरल बहुत 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 सो इफ यू वुड नो मी देन माई ऑपोजिट वर्जन इज शी so I kind of would describe her like that, but a good opposite version, and that is why we're kind of here at the moment, right? Oh God, thank you so much, Simran. So let's just start the episode. I'm not introducing you. Okay, sorry, guys. So, as she said, she's always on the toes. That's the reason we are together, basically. If she was not the one जो जिसको मैं सुबह फोन कर रही हूँ 4 बजे उठना है चलना है ये करना है एंड शी विल नेवर आस्क मी क्वेश्चन शी विल लाइक ठीक है मैं सब कर रही हूँ पर मेरे को बता देना रास्ते में कि करना क्या है बेसिकली सो शी इज द वन हु हु मेक श्योर ऑफ द थिंग्स एंड व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी का जो भी सारा एस्पेक्ट है पॉडकास्ट में क्या जाना चाहिए कंटेंट कैसा जाएगा वेबसाइट पे क्या जाना चाहिए लाइक everything with the graphics as well. She used to design, she used to work on it, she used to brainstorm. तो मुझे पता है कि मैं अगर उसको बोल दूंगी शेयर ऑफ वर्क आई वुड से मेरा 40% होगा तो इसका 60% होता है बिकॉज शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन तो वो ही सब ये देखती है मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के बातें करती हूँ बस इससे ज्यादा अपना कुछ काम नहीं है ठीक है गाइस so that's it from my end as an introduction for her but she's like awesome. Okay, बस ठीक है. Okay, guys. So, in this episode, what we thought is that, all the challenges and all the things that we need to very specifically think of as founders while working together. देखो दोस्ती यारी and कई लोग relationships में भी start करते हैं business, कई लोग भाई बहन के साथ start करते हैं, but a lot of problems be it with any relationship that you're starting off your business you are going to face. So these are some very intricate things that I felt like is very important for everyone to know, and that's why we came across with this listing and we thought of talking about it today, right? So would you want to start with one of those? So basically, comprehension and communication, two different things, but same. I would say. I would say same thing goes with me. Like communication issues तो हमारे बहुत हो जाते हैं एक पॉइंट पे कि जो चीज मैं समझा रही हूँ उसे कभी समझ नहीं आ रहा है. शी इज लाइक jot it down याशिका. टेक अ मार्कर राइट इट डाउन ऑन द व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेन थिंग्स. मैं एक्सप्लेन करने पाऊंगी तो मेरा ऐसा है मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी दूसरी बार मैं इट्स लाइक मुझे नहीं समझाना मैं खुद कर लूंगी. तो शी यूज टू ट्राई टू ब्रेक डाउन थिंग्स. शी यूज टू मेक श्योर कि हाँ नहीं तेरे को नहीं समझ रहा है रुक जा लेट मी एक्सप्लेन लेट मी जस्ट टेक द थिंग्स फॉरवर्ड. तो मतलब हर चीज को वो ऐसे एकदम सीमलेस बना देती है कि हाँ हो जाएगा. तो मतलब मैं कुछ भी करूं मेरे को ऐसा डर नहीं है कि हाँ ठीक है अगर कम्युनिकेशन भी गलत हो गया है तो शी इज काइंड ऑफ फिक्सिंग इट. तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज ऐसे ऐसे रिजॉल्व होते हैं. बाकी आई हैव सीन मेनी ऑफ द फाउंडर्स कम्युनिकेशन इश्यूज कॉम्प्रिहेंशन ये सब बहुत बड़ी चीजें हो जाती है. हमको लगता है हम लोगों ने बोल दिया वो समझ जाएगा. भाई नहीं समझता है सामने वाला एंड इट हैपेंस. मैं इतने बिजनेसेस करे कुछ जहाँ पे वर्कआउट नहीं की चीजें वहां शायद ये भी एक रीजन हो सकता है. सो दैट वाज दी वन. आई वुड से बर्नआउट भी एक इशू है. Yeah. अभी इट्स बीइंग बर्नआउट पे तो यही बताइए क्योंकि ये मेरे घर पे अभी. या बर्नआउट तो आई वुड से कि या तो आप सोनली अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो तब तो आई वोंट से इट्स इजियर
बट स्टिल इट्स अ tad bit easier as compared to जब आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो और उसके बाद ऐसा कुछ आपके शूट्स हैं, रिकॉर्डिंग है। आई टेल यू, वी वर्क फुल टाइम एंड देन उसके बाद हमें तैयार होना है। अब हम सोच रहे हैं, हम दिन भर के थके हुए हैं, हमको तैयार होना है, हम आउटफिट सोच रहे हैं, हम लाइटिंग्स देख रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, एंड इट्स नेवर रिकॉर्डेड इन वन गो, नेवर एवर, लाइक नो मैटर हाउ मच यू थिंक कि हाँ ठीक है ऐसे करना है, ये लाइट्स होगी, वो होगा, हम ये बात करने वाले हैं। It's never gonna happen like that. And even if it's not just one of your business जो रिकॉर्डिंग में हो, anything एक बार में नहीं होता है, तो obviously they're going to be burnouts, but I think one thing that you really need to think is what's your goal? आप क्यों कर रहे हो ये सब? And at the end of the day when you lay down on your bed ना, तब तुम्हें रियलाइज हो हाँ यार कुछ तो किया है मैंने अपनी लाइफ में। आई एम जस्ट नॉट सिटिंग हियर चिलिंग एंड जस्ट डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। हमें भी पार्टीज करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, खाते पीने हम भी जाते हैं, बट it's important to understand where you're gonna draw the line, and obviously burnout is gonna be there. हम कैसे डील करते हैं burnout से? I don't think so we have been able to deal with it. We have not been able to. हमें एक constant headache रहता है। याशिका की ड्रॉअर आप खोलोगे उसमें हमेशा सैराडोन मिलेगी। So she just pops in a Saradon and she's ready to go, and that's one thing I really like about her, क्योंकि मतलब कई बार ऐसा होता है, I've met people who जो एक सरदर्द में ऑफिस ही नहीं आएंगे, जो एक सरदर्द में बोलने अरे इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तो ये नहीं कर सकती, बट with her I've seen this thing कि सर दर्द है, पैर में चोट लगी, कुछ है, बट नहीं, काम कम्स फर्स्ट। सो आई थिंक स्टार्टिंग में तो यार ये रखना पड़ेगा एटीट्यूड आपको, एल्स बिजनेस खड़ा करना इज नॉट Exactly. that easy. One more thing that I really want to pull out over here is gonna be cultural differences. So um, जब आप बिजनेस चालू करते हो विद समवन एंड ऑब्वियसली दो अलग अलग लोग हैं, तो अगर आप दो एकदम ही डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से हो ना, लाइक शी इज फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम यूपी, बहुत डिफरेंट, मतलब हम कैसे बात करते हैं, हम एकदम लाइक लखनऊ में आप जी हाँ जी ऐसे करके बात करते हैं, एंड राजस्थान की लैंग्वेज ही खड़ी बोली है, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स फॉर मी टू मेक हर अंडरस्टैंड एंड फॉर हर टू मेक मी अंडरस्टैंड। और कई बार मुझे लगता है ये ऐसी क्यों बात कर रही है मुझसे, बट शी इज लाइक हम तो ऐसी बात करते हैं। तो एंड ऑल्सो फूड हैबिट्स एंड एवरीथिंग, बट आपको पता होना चाहिए वेयर यू कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। लाइक शी इज अ प्योर वेजिटेरियन, आई लव नॉन-वेज, सो शी वुड ऑलवेज बी लाइक कि हाँ चल ठीक है तुझे खाना है तू जाके खा ले। सो यू नीड टू कम अप विद एन अंडरस्टैंडिंग कि भले ही आपके बैकग्राउंड्स कुछ भी हों, क्या है, आपको एक दूसरे के लिए वो अंडरस्टैंडिंग निकालनी ही पड़ती है, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू वर्क विद इट। एल्स आप किसी को अपने तरीके से चलाओ जबरदस्ती, नहीं हो पाएगा, राइट? What I would say on this, Simran, cultural differences का यार, I don't know, like it's been more than 3 years I'm in here in Gujarat also. तो गुजरात में आने के बाद भी मेरे को ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा, बिकॉज राजस्थान, लाइक आई एम फ्रॉम उदयपुर, मैं रहे अहमदाबाद में रही हूँ, तो इट्स मोर लाइक मेरे लिए बहुत क्लोज कल्चर है, एंड ऑल्सो आई रियली लव द फूड एंड एवरीथिंग। सो मेरे लिए यहाँ के भी लोग बहुत स्वीटली बात करते हैं। एंड राजस्थानी यार, जो राजस्थान से है, दे नो कि हमारी खड़ी बोली है, हम किसी को भी रुला सकते हैं 1 सेकंड में, तो ये हमारे अंदर है ये चीज। अब आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट हम लोग ऐसे ही बात करते हैं यार। शी इज लाइक कि वो हर थोड़ी देर में उसको ऐसा हो जाता है, यार मैं ऑफेंड हो जाऊंगी यशिका, नाउ दिस इज नॉट द प्लेस यू विल से एनीथिंग टू मी, एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, हम ऐसे ही बात करते हैं यार, राजस्थानीज है, सो वी हैव दिस टेस्ट, हम जैसा एकदम तीखा खाते हैं तीखा बोलते हैं, so he cannot be so sweet. So that's there, and I would say एक personality का भी एक clash होता है। I'm more of a person who is more like, मैं थोड़ी सी stubborn हूँ, मैं थोड़ी सी like, मेरे बारे में तो यही बता पाएगी, I would say। मैं इसके बारे में जरूर बता देती हूँ, she is like submissive in a good way। मतलब मैं इसको बोलूंगी ना यार, सिम ये देख ले यार प्लीज यार, थोड़ा सा प्यार से बोलना रहता है, आपको आपका सारा काम 100% मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। शी विल बी ऑन हर टोज एंड गेट थिंग्स डन। तो दैट वुड बी लाइक कि हाँ, वो सब में से वो चीजें देख लेगी, समझ लेगी। सो मेरे लिए उसकी पर्सनालिटी मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं अंडरस्टैंड करना और समझना, बट मेरे साथ डील करना इट्स टफ फॉर हर, आई गेस। आई वुड से पावर इश्यूज, हाँ हम इसमें एक ऑलमोस्ट टॉपिक टच कर ही ले रहे हैं, पावर इश्यूज, बिकॉज जब दो लोग स्टार्ट करते हैं आवर स्ट्रगल, तो या पावर स्ट्रगल्स यू वुड फेस कि आप ऑब्वियसली आप दोनों का बिजनेस, तो आपको रहेगा नहीं यहाँ पे तो मेरी चलेगी, नहीं यहाँ पे मेरी चलेगी। तो यार वही बात है ना, या तो तुम लड़ लोगे या तो तुम कुछ उस बिजनेस में कर लोगे। तो यू शुड नो वेयर टू कीप योर माउथ शट।
हर बार एक बंदा माउथ शट रखे, दैट्स नॉट द राइट थिंग, बट समटाइम्स यार 50-60 इज ऑल्सो ओके, ठीक है। हाँ, कई बार मतलब हर बार। आई प्रेफर कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि चलो ठीक है, शी इज गेटिंग इट, ओके ठीक है। बट कई बार जब मुझे गुस्सा आता है और मैं भड़क जाती हूँ, लाइक ठीक है, अभी बस मुझे बात मत करो, अभी जस्ट 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 गिव मी सम टाइम ऑफ। व्हेन आई गेट एंग्री आई एम लाइक मुझे बस डिस्टेंस दे दो, गिव मी सम टाइम ऑफ। एंड आई थिंक इफ समवन इज वर्किंग विद मी और दे आर विद मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, टू गिव मी माई स्पेस। एंड आई थिंक आई गेट दैट काइंड ऑफ स्पेस फ्रॉम हर कि मेरा कभी मूड खराब है, हमने क्या अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। तो शी इज नॉट गोइंग टू कोप मी, नहीं बताओ बताओ बताओ, शी इज नॉट गोइंग टू डू दैट। तो वो सब चीजें इजिली कवर अप हो जाती है, बिकॉज वही है एकदम entirely, if anyone knows both of us, they would know, totally different individuals. And sometimes even I get shocked ki, how are we able to pull this off together. But her best friend, she said this one thing to us the other day. She was like, that's the best thing about us, because we are so different, क्योंकि हम वो gaps fill in कर लेते हैं। जहाँ मेरी जरूरत होगी वो मैं कर लूंगी, जहाँ इसकी जरूरत है वो कर लेगी, तो ओवरलैप होता ही नहीं है हमारे बीच में। सो आई थिंक दैट्स वेयर वी गॉट काइंड ऑफ लकी। Yeah. It's more like थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है मेरा, थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। बट इट्स फाइन। लाइक आई हैव दिस थिंग कि भाई मेरे को मेरा काम चाहिए, मतलब चाहिए मेरे को। मतलब whosoever knows me very well, they knows कि अगर मैंने कोई काम बोला है, आई एम मोर लाइक राजस्थानी है, हमारी जुबान पे सब कुछ चलता है। हमने कह दिया मतलब होगा, बात खत्म हो, वो मर जाए आदमी कैसे भी हो, हमको करवाना है। इट्स मोर लाइक कि भले मैं whatever my schedule is, I have to get the things done, I'll get it done। तो वो मेरा इसके साथ भी हो जाता है कई बार। if she needs the space, I'll try to pull her off कि यार ये काम आज कैसे भी इससे करवाना ही पड़ेगा मुझे। तो what I do is order her ice cream, order her something sweet, she will be fine, she'll be like yes what's going on, and she'll start working on। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसकी उस वक्त आर ऑफ नीड क्या है। सो हर आवर ऑफ नीड इज दैट टाइम, अगर उसको वो चाहिए तो मैं उसको वो करके दूंगी, अब फिर उसके लिए वट एवर इट कॉस्ट, आई डोंट केयर। बट इफ शी इज हैप्पी, लाइक आई फील लाइक ठीक है अब काम अच्छे से होगा। क्योंकि मुझे पता है इफ शी इज एंग्री शी विल नॉट एबल टू पुल इट ऑफ। एंड आगे हम लोगों को जो हम लोग फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं चीजों की, तो हमें लगता है शायद दिस इज हाउ यू शुड पुल ऑफ। मेरा जिस दिन सैड डे होगा उस दिन शी नोज कि ओके द सैड डे इज गोइंग ऑन, सो दिस इज हाउ यू शुड कोप अप। एंड आई गेस वी शुड रैप विथ वन लास्ट 2-3 लाइन्स Yeah. for each other। Yeah. सो वी थॉट कि प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत बता दिए हैं इस एपिसोड में, कि एक दूसरे के साथ हमें क्या प्रॉब्लम आती है, इन जनरल बिजनेसेस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बट इन द एंड वी वुड काइंड ऑफ लाइक टू कंक्लूड ऑल द पर्क्स ऑफ बीइंग विद ईच अदर, जो कि हम वो बोलते हैं ना, सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो कई बार आप भी लड़ते झगड़ते होगे, ये मैं सारी रिलेशनशिप्स के बारे में बोल रही हूँ, बीट विद योर ब्रदर, बीट विद योर सिस्टर, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर्स और योर को फाउंडर लाइक अस। बट हमेशा रिमेंबर टू सी द पर्क्स ऑफ बीइंग ईच अदर। कभी भी डू नॉट गेट सो ब्लाइंडेड इन योर एंगर कि भूल जाओ what were the good times. So now that I'm done with my preaching, let me start with the perks that I see with her. One thing that I really like about her is that she is very very enthusiastic. मैं हूँ थोड़ी सी schedule पसंद, और मतलब हाँ ठीक है कर ले, मैं हो जाती लेट बैक, बट शी इज लाइक नहीं 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 सब मैं, आज तो मंडे है, आज तो ये है, क्या बोलती, वर्ड बता, वर्ड कौन सा वाला वर्ड, मेरी जो नहीं उड़ती है। so she tells me, जो मेरी अभी नहीं उड़ी, उगद उड़ना। So I never knew कि ये कोई वर्ड होता है। शी टेल्स मी, मैं ना कई बार सोचती रह जाती हूँ, अच्छा ये क्या करना, क्या बोल क्या गई, ये इतनी फटफट उठेगी ना, मतलब ये बेडशीट ठीक कर दी है और खाना जम गया है, चाय आ गई, मतलब आंख उठते एवरीथिंग इज हैपनिंग सो फास्ट। आई एम समवन जो उठेगा आधा घंटा मतलब रील देखेगा, फिर उठेगा, फिर सोचेगा, बट चीज लाइक उठते ही मतलब फ्रेशन अप हुए एंड चाय चढ़ गई है एक साइड पे, एक साइड पे बेड ठीक हो गया, और मतलब सब कुछ हो आके बिल्कुल दिखता है, एंड आई एम लाइक and it all happens in just 15 minutes. So I'm like, कैसे? So she's very very enthusiastic, and that kinds of also pulls me around, because I'm not an all nighter, नहीं जाग सकती मैं, but had it not been for her, मैं वो 2-3 रातें जो अभी कंटिन्यूअसली जाग रही हूँ, हम रात में इतना जो काम निपटा पा रहे, that wouldn't have been possible. So I think there needs to be one person who actually pulls you through, इतना
एंड इट्स ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग. ये नहीं कि जबरदस्ती कराए कि नहीं कर 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 कर. लाइक देर इज अ वे दैट शी पुट्स थिंग्स अक्रॉस, यू नो, कि शी लाइक्स टू से कि नहीं यार ऐसा हो जाएगा, अरे यार आज तो ये तो करना पड़ेगा. मैं तो you know also the way of putting across the things is very important. Another thing, you know, that I also, हाँ, to add on to that thing, there's one thing that she always says कि मतलब हारने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, हम हार तो सकते ही नहीं है. So कभी कभी अगर मैं टेंस्ड हो जाती थी ना, तो इट वाज हर हु वुड बी लाइक नहीं हम हार तो नहीं रहे, हम तो कर लेंगे. सो नाउ आई हैव, यू नो, शी वाज लाइक कि मैं फियरलेस हूँ. नाउ आई हैव बिकम फियरलेस बिकॉज ऑफ, अब मुझे भी डर नहीं लगता. आई एम लाइक कर लेंगे, ठीक है. Another thing that I really like about her is that, you know, she's very great at getting work done. मुझसे अगर आप बोलोगे ना कि यार मतलब किसी को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें टेक्निकली समझानी है या उनके पीछे पढ़ पढ़ के उनसे मतलब यू नो तरीके होते काम करवाने के, यार प्यार से करवाओ, डांट के करवाओ, कैसे ये डांट टूट के मतलब बंदे को बैठा के उससे काम करवा देगी, बैठी रहेगी जब तक उसका काम नहीं कंप्लीट होगा. तो ओनली शी कैन डू दैट. अब लाइक मैं यहाँ सर नहीं मार सकती हूँ, प्लीज जस्ट फॉरगिव मी, बट शी इज वेरी गुड एट मैनेजिंग ऑपरेशंस एंड दैट्स व्हाई शी इज टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स हियर. सो वेरी गुड एट मैनेजिंग ऑपरेशंस, वेरी ग्रेट एट यू नो मैनेजिंग finances, बिकॉज मुझसे वो भी नहीं होता है. I'm like, okay, bro, you take care of the finances. I cannot do that. So, you know, she's very good at those things. But one very, very important thing that I really like about her, and the reason that I work with her, is that I feel like she's a good human and she's a great daughter. I feel like कि कोई भी इंसान पर्सनली कैसा है अपने आसपास के लोगों के अराउंड एक्सेप्ट यू, मतलब आपसे तो हर कोई अच्छा हो जाएगा, बट वो इंसान बाकियों के साथ कैसा है ना, इज हाउ यू गेट टू नो देम. So I've seen her, you know, trying to do things for her family, her brother, her sister, her parents. She gets very worried when she sees her parents, you know, being worried. And वहाँ पे मैं बड़ा relate कर पाती हूँ क्योंकि like, you know, this is exactly what I think and I'm so glad that, you know, that's exactly what she thinks because I've seen kids nowadays. कोई परवाह नहीं है, you know, कितना भी कमा रहे हैं, ज़्यादा कम कुछ भी नहीं, they don't care. बाहर जा रहे घूम रहे हैं, they're having fun, they don't care about their family. Living away is okay, but you know, you need to take care of your family. Like I've also lived away, she's currently living away. But that's one thing that I really like, she's always on her toes कि घर पे कुछ भी बात है, जब तक वो चीज़ sort out नहीं हो जाएगी कुछ और होना ही नहीं है. Like घूमना फिरना, nothing. Like home needs to be sorted out first. So you know, these things I saw in her and I'm like, yeah, that's my co-founder. So yeah, that's about her. ये स्क्रिप्ट में नहीं था गाइस. ये तो मुझे खुद शॉक हो गया है, मेरे को सुनने पे आया है तभी. लाइक आई डोंट नो आई एम अ गुड डॉटर और नॉट, मुझे नहीं पता. मैं मतलब दिस इज हाउ एग्जैक्टली शी एग्जैक्टली सेड व्हाट आई एम. सो बेसिकली व्हेन आई से अबाउट थिंग्स अबाउट हर, मोस्टली मेरा इसके साथ एक ही से चलता है कि जब भी मैं कुछ बोलती हूँ शी इज ऑलवेज लाइक, मेरे को ऐसा है कि मैं उस वक्त ना नहीं सुन सकती हूँ. मेरे को तो मुंह पे मना कर दो कि किसी भी काम के लिए तो मुझसे नहीं झेला जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू हर इट्स थिंग्स आर डिफरेंट. एंड व्हेन यू हैव अ पर्सन लाइक हर इट्स मोर लाइक इट्स इजी फॉर यू टू हैव अ जॉब. लाइक आराम से मैं अपना 8 आवर्स 9 आवर्स काम करने के बाद आई हैव दिस थिंग की स्क्रिप्ट मुझे मिल जाती है. I need to, you know, just get ready and set it here. So whatever we have planned in Connect More, mostly 70-80% of work is like she has done mostly. And if I would say ki the journey with her is not easy for me. It's been 4 years, I guess. Approximately. हाँ, I know her since like past 4 years. तो 4 साल में मैं इसको इतना समझ गई हूँ कि she will never gonna, you know, like pull me off कहीं पे भी. तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, ये कर देगी. और एक चीज होती है ना कि एज शी सेड कि मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ, तो आई हैव सीन हर एज वेल. तो वो चीज भी मेरे को मतलब इसका ये हमेशा रहता है कि फैमिली सॉर्ट आउट करना फर्स्ट काम है हमारा, उसके बाद दूसरी चीज है. तो वी आर नॉट लाइक लाइक हम दोनों इजी इसीलिए शायद हो जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो फैमिली पहले देखनी है उसके बाद हमें ये करना है. तो इट्स लाइक कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ये चीज हैंडल करना. और एक एक और चीज मुझे इसकी अच्छी लगती है विच इज डेलीगेटिंग द वर्क. बेसिकली इसको पता है कि हाँ तू ये चीज छोड़ दे, लेट जस्ट आस्क अदर पीपल टू डू इट, लेट जस्ट डोंट डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन. क्योंकि वो चीजें फिर हम पे इफेक्ट कर जाती हैं, हमारा बहुत सारा फिर वर्कलोड इज लाइक स्ट्रेच्ड. एंड ऑलमोस्ट 17 to 18 आवर्स अभी स्ट्रेच हो रहा है हम लोग का. इट्स लेस स्लीप, बट हमने अच्छा खासा वीकेंड पे कवर कर लिया आई गेस. हाँ, सो वीकेंड्स आर ऑलवेज फॉर स्लीप. वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक हम बाहर नहीं जा रहे, कुछ नहीं करे, इट्स लाइक जस्ट स्लीपिंग. सो आई टोटली रिलेट विद पीपल हु यू नो फाउंडर्स बेसिकली, जिनका ये लाइफ स्टाइल रहा है. तो इट्स लाइक
It's easy peasy when you work together. And I think it's a wrap. It's almost 25 minutes, I guess. I guess. So it's a wrap, guys. So this was our second episode, and third would be more of, you guys will relate to it. Stay tuned. Yeah, so thank you for joining us today, and we'll see you in the final episode.